जब रिजल्ट आया तो मैं स्कूल टॉपर था और वो सब मेरे से नीचे थे। कि बहुत दुविधाएं आएंगी और बहुत दिक्कतें आएंगी। क्यों? क्योंकि 12th जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है तुम्हारे सामने बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे। अबे इतनी रात को कौन पढ़ता है, अबे रात को पढ़ाई नहीं होती, अबे सुबह उठ के पढ़ा कर। फ्री की एडवाइस देने वाले दुनिया में बहुत बैठे हुए हैं। अबे इतना स्लो मत किया कर, अबे अभी तो तेरा सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है, अबे ऐसे कैसे होगा। याद रखना, हर इंसान अपनी लाइफ में अलग होता है, हर इंसान अपनी लाइफ में अलग तरीके से चीज़ें करने जानता है। मेरे दोस्तों का, सुन लो मेरी बात ध्यान से, मेरे दोस्तों का ऑलमोस्ट 4 बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। मैं यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा हूँ, 4 बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। और मेरा नवंबर तक, मैं अपनी 12th की बात बता रहा हूँ, मेरा नवंबर तक सिर्फ पार्टनरशिप कंप्लीट हुआ था। जब रिजल्ट आया तो मैं स्कूल टॉपर था और वो सब मेरे से नीचे थे। जब उनने मेरे से पूछा कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि हमारा सिलेबस तो 4-5 बार कंप्लीट हो गया था, हमने 15 सैम्पल पेपर्स भी किए थे, 15-16 हमने दूसरे स्कूल्स के प्री बोर्ड पेपर्स लेके किए थे, तो यार ऐसा कैसे हो गया कि यार तेरा स्कोरिंग इतना अच्छा हुआ और हम लोग यार पीछे रह गए। बहुत ऑनेस्टली उन्होंने पूछा मेरे से। मैंने ये जो एक तरीके से बात थी, मैंने अपने दोस्तों को बिठा के बताई। मैंने कहा सुनो मेरे भाइयों, तुम लोगों ने आगे निकलने की होड़ में भेड़ चाल चालू कर दी कि मेरा सिलेबस पहले होना चाहिए, मेरा सिलेबस पहले होना चाहिए, मुझे सबसे पहले करना चाहिए, मैं सबसे पहले करके रखूंगा। और तुम लोगों ने उस होड़ में एक चीज को छोड़ ही दिया, भूल ही गए एक चीज, और वो ये कि इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू डू अ क्वेश्चन, बिकॉज दैट लिटरली शोज योर फेलियर। कि अगर तुम्हें एक टॉपिक, एक बुक 4 बार करने का प्रॉब्लम है तो वो तुम्हारी तरफ से दिक्कत है। इट डजंट इवन मैटर कि तुम 4 बार कर रहे हो या 400 बार कर रहे हो। इफ यू आर गेटिंग इन 1 टाइम, व्हाई द हेल यू नीड टू डू इट 4 टाइम्स। तो मैंने आराम से किया। जब तुम एक की चीज को 4 बार कर रहे थे तो मैं आराम से क्वेश्चंस को ट्राई कर रहा था इन वेरियस वेज। तुम सोच रहे थे कि मैं 4 बुक कंप्लीट कर लूं, मैं सोच रहा था मैं एक क्वेश्चन को 50 तरीके से कैसे कर सकता हूं। तुम्हें पता है मेरा एडमिशन का आंसर, मेरे बच्चों का एडमिशन का आंसर 2.5-3 मिनट के अंदर आ जाता है। द सेम रीजन बीइंग कि जो लोग 4-5 महीने से कर रहे हैं, जिनका सिलेबस 6-7 बार हो चुका है, उन्होंने कभी इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया कि इट इज ऑल अबाउट मिनट्स, माइन्यूट डिटेल्स। यही वो लोग होते हैं जो बोलते हैं ना 3-4 बार सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जो पेपर छोड़ के आते हैं बोर्ड्स में। मत ध्यान दो, ये वही लोग हैं जो कैप कर लेंगे अपने आप को 80-85% पे। हैव योर ओन ओपिनियन, हैव योर ओन माइंडसेट, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, बिकॉज जो फेलियर है वो झुंड में ही आता है। ये झुंड पूरा फेल होगा। सक्सेस कुछ ही लोगों के हाथ लगती है, और वो लोगों के हाथ में लगती है जो अपना मेंटल स्टेट सही रखते हैं। तुम्हारे ऊपर है तुम किसको ज्वाइन करना चाहते हो। मैंने एडवाइस दे दी यहाँ पे। अगर झुंड के साथ चलना है, जाओ 6-6, 7-7 बार सिलेबस कंप्लीट करो, 100-100 बुक कर लो। घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता और घंटा उससे कोई फायदा नहीं होता। दैट इज माई एडवाइस। इफ यू रियली वॉन्ट टू स्कोर गुड, एक बुक करो, लेकिन उसको 100 तरीके से कर दो। कोई अगर तुमसे नींद में भी वो सवाल कर लेना तो तुम्हें आंसर बनना चाहिए। एंड मैं यही करता हूँ, एंड दैट इज द रीजन आई एम एबल टू फिगर आउट कि नए तरीके से कैसे करना है। तब तक के लिए तुम सभी को बहुत ही सारा प्यार एंड धन्यवाद।